हे महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इसके साथ ही हम प्रथम प्रश्न के लिए आमंत्रित कर रहे हैं सीए खुशहाल जी जैन, मुंबई से हमारे बीच हैं। मुनि द्वय के चरणों में बार बार नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा क्वेश्चन है, पंडित ज्ञानत राय जी ने एक बड़ी सुंदर पंक्तियां लिखी हैं और बहुत सारी पूजाएं लिखी हैं। मान महाविष रूप करहु नीच गति जगत में कोमल सुधा अनूप। और महाराज जी, इसी के साथ में एक संदर्भ में पर्वराज पर्यूषण पर्व इसी समय क्यों मनाते हैं और इतनी इतनी मतलब उत्कृष्टता से क्यों मनाते हैं? समाधान करो महाराज जी। देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। मान महाविष्णु, ये तो सबके अनुभव की बात। मान दुख की खान है, उन्होंने उसे महाविष निरूपित किया है। विष किसे कहते हैं? जो हमें मार दे। मैं कहता हूँ मान विष नहीं महाविष है, क्योंकि विष तन को मारता है, मान हमारी चेतना को मारता है, हमारी चेतना की हत्या करता है। इसलिए मान को महाविष कहने में क्या हानि। आपने जो सवाल किया है कि पर्यूषण पर्व इन्हीं दिनों क्यों मनाया जाता है और इतने उत्साह के साथ क्यों मनाया जाता है, हमारे यहाँ इस दशरक्षण पर्व की जो परिपाटी है, इससे युगारंभ का इतिहास जुड़ा है। हमें पता है जब दुखमा काल का अंत होगा, उसके बाद दुखमा काल होगा, उसके अंतिम 49 दिनों में प्रलय मचेगा। 7-7 दिन की 7 कुवृष्टियाँ होगी। ये धरती 1 योजन नीचे तक छार छार हो जाएगी। उस समय कुछ देव और विद्याधर कुछ लोगों को दया से प्रेरित होकर विजयार्थ की गुफाओं में छिपाएंगे। 72 जोड़े ओम और कुछ अतिरिक्त लोगों को ओम। और उसके बाद जब दूसरा दुखमा काल आएगा तो फिर 7-7 दिन तक की 7 सुवृष्टियाँ होगी, जिससे लहू लुहान धरती फिर से हरी भरी होगी, लोक में शांति होगी और गुफाओं से निकल करके लोग यहाँ अपना जीवन यापन प्रारंभ करेंगे। और फिर धीरे धीरे दुखमा के 21,000 और दुखमा काल के 20,000 बीत जाने तक मनुष्य जानवरों की तरह नग्न विचरण करेंगे और जानवरों जैसा आचरण करेंगे। अंतिम 1000 वर्षों में 14 कुलकरों का जन्म होगा, जो क्रमशः कर्म मूलक मानव सभ्यता के सूत्रधार बनेंगे। अंतिम कुलकर से प्रथम तीर्थंकर का जन्म होगा और फिर धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति होगी। ये हमारा इतिहास है। तो जो 7 सुवृष्टियाँ हैं वो आषाढ़ बदी एकम से लेकर लगातार 49 दिन तक ओम भादो बदी चतुर्थी तक होगी। तो 49 दिन हो गए। अब 50वें दिन से सही अर्थ में नए युग का आरंभ हुआ। तो हमने युग के आरंभ को धर्म के साथ मनाने का ठान लिया और हमारा जीवन धर्म से जुड़ा। और हमने 10 दिन तक 10 लक्षण धर्म की आराधना की। इसलिए ये मूल हमारा 10 लक्षण पर्व है। व्रत तो साल में 3 बार आप कर लो, वो तपस्या है। पर्व एक ही बार है। जिसे हमारे यहाँ 10 लक्षण धर्म पर्व कहते हैं, व्रत करते हैं। पर्यूषण भी एक प्रचलित नाम है जो हमारे मन के प्रदूषण को दूर करने वाला है। और इस पर्व को उत्साह से मनाना ही चाहिए। क्यों? पूरे विश्व में एक ही मात्र ऐसा पर्व है जिसमें जीवन मूल्यों की आराधना की जाती है। दुनिया के किसी भी धर्म में बहुत सारे पूजा आराधना उपासना की बात है,
लेकिन जीवन मूल्यों की उपासना की बात केवल जैन धर्म में है। और इसीलिए इस दशलक्षण पर्व को पर्व न कहकर पर्व राज की संज्ञा है। यह आध्यात्मिक पर्व है। इस पर्व में हम क्या करते हैं? क्षमा, मृदुता, ऋजुता, शुचिता, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन और ब्रह्मचर्य जैसे उदात्त जीवन मूल्यों की आराधना करते हैं। ये पर्व किसी तीर्थंकर की पूजा का पर्व नहीं, ये पर्व किसी अन्य आराध्य की पूजा का पर्व नहीं, ये पर्व इन गुणों की आराधना का है जिससे हम अपने जीवन का गुणात्मक परिवर्तन कर सकें। इसीलिए पर्युषण के प्रति या दशलक्षण के प्रति सबका विशेष रुझान होता है। ज्ञानत राय जी कब हुए? ज्ञानत राय जी का समय? ज्ञानत राय जी का समय मेरे ख्याल से 19वीं शताब्दी का। 19वीं शताब्दी। हाँ। महावीर जी पाटनी वर्धा दृष्टि गुणायतन। और आपके बाद में तैयार रहेंगे सुशील जी पहाड़िया जयपुर। हे गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आपके श्री चरणों में मेरा पाटनी परिवार का तथा वर्धा सकल जैन समाज का नमोस्तु। गुरुवर, मेरा प्रश्न जैन समाज के स्वर्णिम इतिहास से है। हमारे यहाँ वर्धा में और आसपास पुलगांव, देवली, विजय गोपाल, रोहना, पौनार, हिंगनी आदि छोटे छोटे ग्रामों में अति प्राचीन जिनबिंब विराजमान है। गुरुवर, अधिकांश प्रतिमाओं की प्रशस्ति पर जीवराज पापड़ीवाल का नाम उत्कीर्ण है। हमारे वर्धा के धर्मानुरागी श्री गोवर्धन जी पांड्या ने अत्यंत गहराई से इन मूर्तियों का अवलोकन किया है। गुरुवर, जीवराज जी का ऐसा कौन सा पुण्य था जो इस तरह के दूरवर्ती इलाकों में उनके द्वारा स्थापित प्रतिमाएं हैं? और उस जमाने में न तो रास्ते थे न ही आवागमन के साधन थे, उन्होंने कैसे यह कार्य किया होगा? कृपया मार्गदर्शन कीजिए। ओ देखिए, जीवराज पापड़ीवाल जैन जगत के एक बड़े महान स्तंभ हुए। मेरे ख्याल से 15वीं 16वीं शताब्दी में उनका जन्म हुआ। हो सकता मैं कुछ भूल रहा हूँ, लेकिन इसी के आसपास। और उनके विषय में ऐसा कहा जाता है, उन्होंने 1 लाख जिन प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा कराकर पूरे देश में विराजमान कराया। और यह भी उस समय जब मूर्ति भंजकों का प्रकोप चल रहा था। धन्य है जीवराज पापड़ीवाल, जिसने ठान लिया कि तुम तोड़ते हो, देखता हूं कितने तोड़ोगे, तुम 1 तोड़ोगे, हम 100 की प्रतिष्ठा करेंगे। देश के हर मंदिर में कोने कोने में मिल जाएगी, संपूर्ण भारतवर्ष में जीवराज पापड़ीवाल के हाथों प्रतिष्ठापित वे जिन प्रतिमाएं, उनकी कितनी उच्च दृष्टि रही होगी। आपने पूछा कि उनका कौन सा पुण्य था। मैं कहूँगा उनका पुण्य नहीं, उन्होंने पुण्य का अर्जन किया। उनका इतना ही पुण्य था कि इस घड़ी में उनके हृदय में पुण्य भाव जागा और अपनी संपदा का सदुपयोग किया। 1 लाख जिन प्रतिमाएं फ्री में तो नहीं आएगी। उनकी प्रतिष्ठा कराना और बैलगाड़ियों से विपरीत परिस्थितियों में पहुंचा करके जिनालियों में विराजमान करना। समेत शिखर जी में भी 13 पंथी में 20 पंथी में मूर्तियां हैं। 13 पंथी का तो मुझे पता है, संभवतः 20 पंथी में भी होगी। और श्वेतांबर सोसाइटी में एक जगह खनन करने से 19 मूर्तियां निकली थी, उनमें भी जीवराज पापड़ीवाल की प्रशस्ति लिखी हुई है। पूरे देश के कोने कोने में है।
भारत में अनेक धनपति हुए, अनेक श्रेष्ठी हुए, लेकिन कोई बिरला ही इतिहास में अपना नाम अमर कर पाता है। मैं आप सबके एक संज्ञान में एक बात देना चाहूंगा। जिस जीवराज पापड़ीवाल ने 1 लाख जिन प्रतिमाओं की स्थापना की, उनकी हैसियत तो अच्छी होगी ही, होगी कि नहीं होगी? उनके महल होंगे, हवेलियां होगी, अट्टालिकाएं होगी, संपत्ति होगी। किसी को पता है जीवराज पापड़ीवाल का ये महल है, ये जीवराज पापड़ीवाल की हवेली है? अरे जीवराज पापड़ीवाल के महल और हवेली की बात तो जाने दो, उनके वंशजों को भी कोई नहीं जानता। समझ में आ रही है बात? मैं बहुत गहरी बात आप सबसे करने जा रहा हूं। जीवराज पापड़ीवाल के वंशजों का भी अता पता नहीं है, लेकिन जिन प्रतिमा को स्थापित करने वाला जीवराज पापड़ीवाल अमर हो गया। हमेशा गर्व के साथ जैन परंपरा में जीवराज पापड़ीवाल का नामस्मरण होता रहेगा। किसके बल पर? धन के बल पर नहीं, धन के सदुपयोग के बल पर। समझ गए? मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, तुमने अपने जीवन में कितना कमाया उसका कोई मूल्य नहीं है। एक दिन सब तुम्हें छोड़कर जाना होगा। जो तुमने जोड़ा है उसे छोड़ना होगा, लेकिन जिसे तुम परमार्थ में लगा दोगे वो तुम्हारे जीवन को अक्षय बना देगा, अमर बना देगा। उस पर ध्यान दो। बहुत बड़ी बात है समझने के लिए। इसलिए हमेशा अपने धन का और संसाधन का सही उपयोग करें, भोग में नहीं परमार्थ में करें। सुशील जी पहाड़िया, जयपुर, ट्रस्टी गुणायतन। और आपके बाद तैयार रहेंगे एडवोकेट रश्मि ऋतु जैन, सागर। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। मेरे प्रश्न का काफ़ी हद तक उत्तर तो इस पिछले प्रश्न में ही उत्तर में आ गया, लेकिन फिर भी एक बार मैं दोबारा आपसे निवेदन करता हूँ। आचार्य श्री ने एक बार कहा था कि अर्थोपार्जन से ज़्यादा महत्वपूर्ण है उसका अर्थ का विनियोजन, वितरण और व्यय। तो मैं इसी को आपसे निवेदन करता हूँ कि इसी को जरा खोल के और युवा पीढ़ी के लिए समझाएं कि किस तरह से हम अर्थ के द्वारा वितरण और व्यय किस प्रकार करें कि हमारे पापार्जन की बजाय पुण्य अर्जन हो। देखिए, अर्थोपार्जन से ज़्यादा जरूरी अर्थ का विनियोजन, वितरण और व्यय है। बात सही है। एक दिन गुरुदेव ने बहुत अच्छी बात की थी कि धन की उपलब्धि कदाचित पुण्य का योग हो सकता है। धन की उपलब्धि कदाचित पुण्य का योग हो सकता है, पर उसका सदुपयोग तप का फल समझना चाहिए। बहुत गहरी बात कह दी उन्होंने। जिसका भवितव्य बहुत अच्छा होगा वो ही अपने धन का सदुपयोग कर सकेंगे। वे ही अपने धन का सदुपयोग कर सकेंगे। हर कोई धन का सदुपयोग नहीं कर सकता। इसलिए धन का अर्जन करना, उसके साथ साथ उसका सही अर्थ में विनियोजन, वितरण और संरक्षण करना बहुत जरूरी है। आपने पैसा कितना कमाया ये महत्वपूर्ण नहीं है। आपने पैसा कमा के क्या किया ये महत्वपूर्ण है। दुनिया में बहुत लोग आते हैं जो पैसा कमाते हैं
और एक दिन यहीं छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन वे लोग होते हैं जो अपने पैसे का सदुपयोग करते हैं। और आपके सवाल के उत्तर में एक किस्सा सुना देता हूँ। मैं समझता हूँ उस किस्से में, छोटा सा किस्सा है, आपका सारा उत्तर आ जाएगा। एक मजदूर था, वो एक बार राजा के दरबार में पहुंचा। राजा ने पूछा, तुम रोज क्या कमाते हो? तो उसने कहा, 4 पैसे कमाता हूं। कितने पैसे कमाते हैं? 4 पैसे कमाते। और 4 पैसे का करते क्या हो? बोला, 1 पैसे से मैं कर्ज चुकाता हूं। ध्यान से सुनना, 1 पैसे से मैं कर्ज चुकाता हूं, 1 पैसे से अपना खर्च चलाता हूं, 1 पैसा कर्ज देता हूं और 1 पैसा आपत्ति विपत्ति के लिए बचा लेता हूं। बात खोलो, 1 पैसे से कर्ज चुकाता हूं, 1 पैसे को कर्ज देता, 1 पैसे से अपना खर्च चलाता हूँ, 1 पैसा आपत्ति विपत्ति के लिए रख लेता हूँ और 1 पैसा मैं कर्ज देता हूँ। मतलब बोले, 1 पैसा जो मैं कमाता हूँ अपने माँ बाप के लिए खर्च करता हूँ, क्योंकि उनका मुझ पर बहुत बड़ा कर्ज है और उसे चुकाना मेरा फर्ज है। अपनी कमाई का 1 पैसा मैं अपने माँ बाप के लिए खर्च करता हूँ, उनको अर्पित करता हूँ। 1 पैसे से मैं अपने और अपने परिवार का खर्च चलाता हूँ। 1 पैसा मैं आपत्ति विपत्ति के लिए रख लेता हूँ, यानी परमार्थ के कार्य में लगाता हूँ, जो हमारे जीवन में भविष्य के लिए निवेश बन जाए और मेरे काम में आए। और 1 पैसा मैं कर्ज देता हूँ, यानी अपनी संतान के लिए निवेश करता हूँ। ये मेरे अर्थ का विनियोजन है। काश इस अर्थशास्त्र को लोग समझ ले, जो एक अनपढ़ का अर्थशास्त्र है, तो जीवन निहाल हो जाए। नमस्ते। एडवोकेट रश्मि ऋतु जैन सागर, और आपके बाद तैयार रहेंगे महावीर जी लोहाड़िया कोलकाता, संरक्षक गुणायतन और सौधर्मेंद्र श्रावक संस्कार शिविर। गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, कल दोपहर की वाचना में आपने प्रमाद छोड़ने की बात कही थी। मंदिर जी के बाहर लगे बैनर में मैंने पढ़ा था, अज्ञान उतना खतरनाक नहीं है जितना कि प्रमाद। गुरुवर, हमारे आत्म कल्याण और धर्म मार्ग में प्रमाद कैसे बाधक हो जाता है और उसे अज्ञान से ज़्यादा खतरनाक क्यों कहा गया था उस कोटेशन में? कृपया समाधान कीजिए। अज्ञान से ज़्यादा खतरनाक प्रमाद है। प्रमाद और अज्ञान में क्या है? अज्ञान तो न जानने के कारण है, और प्रमाद जानबूझकर अनजान बनने का नाम। अगर हमें किसी बात की जानकारी नहीं है तो हमें ज़्यादा खतरा नहीं, क्योंकि जानकारी मिलते ही हम अपने आप को बदल लेंगे। लेकिन यदि हमारे मन में प्रमाद होगा तो हम जान करके भी अनजान बन जाएंगे। अज्ञानी को जल्दी बोध दिया जा सकता है, पर जो जानकर अज्ञान बना है उसे समझाना बहुत कठिन है। इसलिए प्रमाद को अज्ञान से भी बड़ा शत्रु कहा है। नमोस्त गुरुवर, नमोस्त। महावीर जी लोहाड़िया कोलकाता से गुणायतन के संरक्षक और श्रावक संस्कार शिविर के सौधर्म इंद्र। आपके बाद में तैयार रहेंगे सुभाष जी जैन सीओ गुणायतन। संत शिरोमणि आचार्य श्री एवं समस्त मुनिराजों को कोटि से नमन। तुम सादानी क्या कोई हो, जग को दे दी जग की निदिया, दिन रात लुटाया करते हो, सम सम की अमीनेश्वर मणिया। हे गुरुवर, आचार्य से दीक्षित सभी मुने, सभी महाराज, हीरे और जवाहरात की से भी ऐसी कीमती हैं
जिसका कोई भी मूल्य नहीं चुका सकता। हम उनके ऋण से कैसे मुक्त हो पाएंगे? युवावस्था में आचार्य श्री का मार्गदर्शन हमें प्राप्त हुआ, प्रौढ़ अवस्था में गुरु और आप मिले, और सबका जुड़ाव कोलकाता से था। आचार्य गुरु विद्यासागर जी जब आए तो उनका जुड़ाव, उनसे हम जुड़े, और उनका प्रथम आहार देने का मेरा सौभाग्य मेरे को मिला, क्योंकि मैं आहार की विधि नहीं जानता था। और उस समय में महाराज श्री का केश लोस था एक दिन, और वो उन्होंने उपवास किया था। दूसरे दिन वो आए और आकर के हमारे यहाँ पे उनको ये हुआ। महाराज जी, एक बात आपके इस गुणायतन के बारे में बोलना चाहूँगा। इस गुणायतन से जो हमने प्राप्त किया है, थोड़ा जल्दी से बोल लो, और लोग भी हैं, संक्षेप में। और मैं सभी युवा भाइयों को एक बात कहूँगा कि आप जुड़ें, इनसे जुड़ें। जितना जुड़ेंगे आपका एक एक पैसा द्रव्य का सदुपयोग होगा। हमें गुणायतन में बहुत पैसे की आवश्यकता है, इसके मेंटेनेंस के लिए भी बहुत पैसे की आवश्यकता है। मैं आगे देखता हूँ। बस मैं इतना क्या करके गुरुवर की आज्ञा से मैं अपनी बात को विराम करता हूँ। महाराज ने आपको माँ के समान दुलार करने वाला कहूँ या युवा को मार्गदर्शन करने वाला कहूँ, हमें इस संध्या काल में आत्मानुभूति कराकर मोक्ष प्रदाता कहूँ। महाराज जी, आपको क्या कहूँ, ये मुझे आपके प्रकार जो जी में आए सो कहो, कहो मत करो। चलिए। सुभाष जी जैन, सीईओ गुणायतन, आपके बाद तैयार रहेंगे डॉक्टर मनोज जैन, गंगापुर सिटी, ट्रस्टी गुणायतन। परम श्रद्धेय मुनिद्वय के चरणों में शत नमन। गुरुदेव, आवाज आज हमारे गुणायतन के इलेक्ट्रिकल आर्किटेक्ट जो दिल्ली से हैं, इंजीनियर एसपी जैन साहब की तरफ से एक प्रश्न आपके चरणों में रखना चाहता हूँ। वो एसपी जैन साहब पूरा निःशुल्क सेवाएं गुणायतन में दे रहे हैं गुरुदेव। उनका प्रश्न है कि एक श्रावक का अपने जीवन में क्या लक्ष्य होना चाहिए और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कैसे प्रयास किया जाए। हमारी ओर से आशीर्वाद पहुँचाएँ, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो। और आपने पूछा है एक श्रावक का लक्ष्य क्या होना चाहिए। एक गृहस्थ या श्रावक का मूल लक्ष्य यही होना चाहिए कि मैं अपने नर भाव को सार्थक करूं, और नर भाव की सार्थकता व्रति बनकर संलेखनापूर्वक मरण करने में है। ये लक्ष्य बनाइए और पुरुषार्थ जगाइए। मैं अपना जीवन यूं ही व्यर्थ नहीं खोना चाहता, मुझे व्रती बनना है और व्रती बनकर साधना करना है। मैं एक सामान्य व्यक्ति की तरह जीकर अपना जीवन न खत्म नहीं करूँगा, मैं एक साधक की तरह अपने जीवन को पूर्ण करना चाहूँगा। संलेखना के साथ अपने जीवन का उपसंहार करूँगा ताकि आने वाले भव में मैं संसार से मुक्त हो सकूँ। अगर ऐसा लक्ष्य बनाकर चलते हैं तो वो उनके जीवन की बड़ी उपलब्धि होगी। अभी जो इससे पहले सवाल आया था काल का, खुशहाल जी के सवाल में, उसमें उत्तर देते समय मैं थोड़ा सा स्लिप हो गया। मैंने आषाढ़ बदी एकम कह दिया। 49 दिन सावन बदी एकम से होता है, तो सावन बदी एकम से ही समझना, संवत्सर की शुरुआत सावन बदी एकम से होती है। चलिए, नमोस्तु गुरुदेव। डॉक्टर मनोज जैन, गंगापुर सिटी, ट्रस्टी गुणायतन और श्रावक संस्कार शिविर के ईशानेंद्र, आपके बाद तैयार रहेंगे डब्बू जी कासलीवाल। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि जब कर्म का तीव्र उदय आता है तो आत्मा अपने परिणामों को नहीं संभाल पाती और उस कर्मोदय के अनुसार उसका विभाव रूप परिणमन हो जाता है। तो जब फल देने की उस कर्म की बारी आती है तो आत्मा ने तो अपना पूरा प्रयास किया कि उस कर्मोदय में अपने परिणामों को संभाल सके, लेकिन वह संभाल नहीं पाई, तो उसका फल उसको उसी मात्रा में मिलेगा या उसकी जो फल जो है वो कम हो जाएगा? तो क्या है महाराज? देखिए, मैं एक वाक्य कहता हूँ और इसे थोड़ा ध्यान से सुने। कर्म बांधते समय तो हम फिर भी परतंत्र हैं। मेरी बात को थोड़ा गहराई से सुनिएगा। कर्म बांधते समय तो हम फिर भी परतंत्र हैं, पर कर्म भोगते समय हम पूरी तरह स्वतंत्र हैं।
महाराज ये क्या बोल रहे हैं आप? मैं खोल रहा हूँ। कर्म बांधते समय हमने जैसा परिणाम कर लिया वो कर्म बंधेगा, हम चाह करके भी नहीं बच सकते। मेरे जैसे भाव हुए वैसा कर्म बंधा, यानी हमारे भावों से कर्म बंधा। कर्म बांधते समय हम परतंत्र हो गए। लेकिन कर्म का जैसा उदय हो वैसा ही मैं भाव करूं ये जरूरी नहीं है। यदि मेरे अंदर मोह भाव या राग भाव होगा तो मैं कर्मोदय के बहाव में बहूंगा, और मेरे भीतर ज्ञान भाव होगा तो मैं कर्म के प्रवाह में तटस्थ बना रहूंगा। और यही ज्ञानी की पहचान है। अज्ञानी कर्म को भोगता है और ज्ञानी कर्म को जानता है। दब्बे उभुजिंते नीवा जादी सुहम च दुखम च तमसु दुख मुदिन्नम वेदयद निज्जरम जादी। आचार्य कुंद कुंद अध्यात्म की रहस्य को उद्घाटित करते हुए कहते हैं कि कर्म का भोग करते समय नियम से सुख और दुख होता है, लेकिन उस उदीरित सुख और दुख को ज्ञानी केवल जानता है और उसकी निर्जरा कर देता है, उसमें संलिप्त नहीं होता। तो एक लक्ष्य बनाइए, चाहे कैसी भी परिस्थिति की निर्मित क्यों ना हो, चाहे जैसी सिचुएशन क्यों ना हो, मुझे उससे प्रभावित नहीं होना है। आप प्रभावित रहना है। कर्म की जड़ उखड़ जाएगी, अब प्रभावित होगे तो कर्म का बोझ लग जाएगा। बस यही रास्ता है। सारे ज्ञानियों ने बड़े बड़े उपसर्गों को सहा, किसके बदौलत? केवल कर्मोदय को जानकर। तो मैं पुनः अपने वाक्य को दोहरा रहा हूं, कर्म बांधने में तो कदाचित हम फिर भी परतंत्र हैं, पर कर्म को भोगने में हम स्वतंत्र हैं। तो हम कर्म बांधे नहीं, कर्म को भोगे नहीं, कर्म को जानने का अभ्यास करें, तो कभी नया बंध नहीं हो सकेगा और हम अपने जीवन को पतित और कलंकित होने से बचा भी सकेंगे। गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक श्री कन्हैया लाल जी सेठी औरंगाबाद से महाराज श्री, उनका प्रश्न है जो डब्बू जी कासलीवाल श्रावक संस्कार शिविर के संयोजक हैं, वे आपके चरणों में पूछ रहे हैं। नमोस्तु महाराज श्री, मेरे पूरे परिवार की तरफ से नमोस्तु महाराज श्री। नमोस्तु महाराज श्री। गंगवाल परिवार औरंगाबाद के घर में बच्चा हो गया है। मौली 3 दिन पहले ही से बांध दिया। छूतक के लिए बांधा हुआ, ये क्या उनको छूतक लगेगा या शंका का समाधान करें? भैया ये गली निकालना ठीक नहीं है कि मौली बांध दिए तो सूतक नहीं लगे। मौली किसके लिए बांधा? कोई विधान, कोई अनुष्ठान था तुम्हारा? नहीं, मौली बांध लो तो सूतक नहीं निकलेगा। किसने बता दिया? क्यों, ऐसा कोई विधान है शास्त्र में? नहीं है ना। भाई प्रतिष्ठाचार्यों से पूछ लेना चाहिए। ये सब गलत परिपाटी है। मौली बांधने का लाभ तब है या विधान भी तब है जब आप किसी बृहद अनुष्ठान के लिए पूर्व से संकल्पित हो, तब आपका सूतक टलेगा। और विधिवत आपने एक प्रकार का बंधन बंधाया, केवल धागा बांधने का नाम नहीं है, उसलिए उसके लिए संकल्प, अन्यथा सूतक तो है और सूतक मानना ही चाहिए। दीपक कटारिया रतलाम। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। आपके रतलाम चातुर्मास के समय
से एक ज्वलन समस्या मेरे मन में है, जिसका सभी के मन में एक बड़ा ज्वलन समस्या रही ओ, होगी। कौन है? दीपक कटारिया। चलिए, हाँ बोलिए। एक बेटी, आप गुरुदेव, आपके रतलाम चातुर्मास के समय से एक ज्वलन समस्या है जिसका समाधान मुझे नहीं मिला। आज यहाँ सौभाग्य मिला मोटिया परिवार के संग में, तो आपके समक्ष रख रहा हूँ। एक बेटी का मैं भी पिता हूँ और वर्तमान काल की एक ज्वलन समस्या जो सभी के मन में है, गुरु प्रमाण के चरणों में रखता हूँ। लूट रही है धर्म संस्कृति, कौन बचाने आएगा? महावीर के मूल सिद्धांतों को कौन तुम्हें समझाएगा? आप तो महावीर थे प्रभु, यहाँ तो एक भी वीर नहीं। हर सके जो पीड़ा मन की, ऐसा एक भी पीर नहीं। बेटियों से प्यार बहुत था, सब कुछ उन पर थोप दिया। ऊंची शिक्षा, छोटे कपड़े, गाड़ी, स्मार्टफोन भी तुमने उसको सौंप दिया। उनके हित की शिक्षा चिंता ना की, सदाचार और नैतिक शिक्षा थोड़ी उनको दे देते। हर समय जो साथ रहे वह शक्ति उसको दे देते। धर्म संस्कृति की रक्षा को यह भी तुम ना कर पाए। दुख होता है आज मुझे कि यह भी तुम ना कर पाए। गुरुवर, हर बेटी के पिता के मन में अभी वर्तमान में ऐसी स्थिति आ गई है, खान पान, वैचारिक जो भाव उनके बिगड़ रहे हैं, तो आप समाधान करें। थोड़ा जल्दी से करो। आपने बहुत सुंदर कविता सुनाई है और मैं एक पंक्ति में इसके संदर्भ में इतना ही कहूँगा कि बेटी को लेकर के चिंतित मत होइए। बेटी की परवरिश इस तरीके से करे कि वो आपके गर्व का कारण बन जाए। ये चिंता करना कहीं न कहीं हमारी कमजोरी को दर्शाता है और कुछ हमारे समाज में प्रविष्ट हुई कुरीतियाँ भी इसके पीछे कारण हैं। हमें उनका उन्मूलन करना होगा, सोच को बदलना होगा। अब बेटी और बेटे के भेद को मिटाना होगा। ये मानसिकता जब तक नहीं बदलती तब तक कुछ नहीं हो सकता। चलिए। नमस्ते गुरुदेव। प्रसन्न जैन सतना तैयार रहेंगे। रश्मि जैन लखनादौन। आदरणीय महाराज जी को मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी एक शंका थी कि जो ये यहाँ पे इतना बड़ा मंदिर, विशाल मंदिर बनाया जा रहा है, इसकी परिकल्पना आपके समक्ष कैसे प्राप्त हुई और क्या स्वर्गों में भी इसी प्रकार के मंदिर हैं या इससे उत्तम मंदिर नहीं है? मेरे को ऐसा लग रहा है, क्योंकि जितने उत्तम मंदिर यहाँ मैं देख रहा हूँ, अब मैं स्वर्गों के बारे में तो जान नहीं सकता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि स्वर्गों से भी ज़्यादा उत्तम मंदिर ये है। कृपया मेरा समाधान करें। देखिए, मंदिर बनाने की क्या प्रेरणा मिली, मैं तो आप लोगों से कई बार पहले से बोल चुका। जब सम्मेद शिखर जी में आया तो सबसे मूल प्रेरणा मेरे मन में एक ही थी कि यहाँ कुछ ऐसा निर्माण हो जिससे हम आने वाली पीढ़ियों को जैन धर्म के मर्म का बोध करा सकें और उसे ही पूरा करने के लिए 14 गुणस्थानों पर आधारित एक परियोजना मेरे मन में आई थी। अब जब परियोजना मन में आई तो कोई भी परियोजना बिना मंदिर के तो होगी नहीं। मंदिर की योजना बनी और शुरुआत में बहुत छोटे से मंदिर की योजना थी, लेकिन आप लोगों का योग था, मंदिर ने ये स्वरूप बना लिया। और आज एक रहस्य खोलता हूँ आप लोगों को। पहले एक वेदी के मंदिर मात्र की योजना थी और चतुर्मुख भगवान विराजमान करना था जो समो शरण का द्योतक था। लेकिन जब चंद्र प्रभु भगवान यहाँ विराजमान हुए तो चंद्र प्रभु भगवान को यहाँ के मूल नायक के संकल्प के साथ विराजित किया गया। तब मन में आया कि ये चंद्र प्रभु भगवान कहाँ विराजेंगे, इनके लिए अलग से मंदिर बनाने में 2 मंदिर होगा। तो फिर क्या किया जाए, क्यों न हो पंचायतन शैली का मंदिर बनाया जाए और चारों कोनों में 4 मंदिर और बीच में मूल जिसे हम कह सकते हैं, क्या बोलते हैं उसको, सर्वतोभद्र जिनालय, चतुर्मुख जिनालय बनाया जाए और ये पंचायतन शैली का मंदिर बन गया। मैं तो समझता हूँ
मंदिर और गुणायतन का जो भी विस्तार है वो चंद प्रभु भगवान की महाराज का चमत्कार है। उनको विराजमान करने के बाद ही ये भाव जगे और आज ये रूप लिया है। आप लोगों को अच्छा लग रहा है। आपने पूछा क्या स्वर्गों में ऐसा मंदिर होता है? अरे स्वर्गों में जो जिनाले होते हैं उसके तो तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। मैंने अपनी अनेक सामायिक अकृत्रिम जिनालयों की वंदना में बिताई है और अभी भी मेरा चिंतन चलता रहता है। और अब तो अभी तो समो शरण में आप रमे ही हो। भावना भाव कि आपका भाग्य आपको अकृत्रिम जिनालयों के भी दर्शन करा दे। क्या अपार वैभव है जिसकी कल्पना करके भी मन रोमांचित हो उठता है। साधारण व्यक्ति तो उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। पर मैं लगभग पिछले 4 माहों से मेरी प्रातः काल की सामायिक में मैं नित्य अकृत्रिम जिनालयों की वंदना ही करता हूँ और मेरी आंखों में वो जिनालय झलकता है क्योंकि मैंने उन्हें बहुत गहराई से पढ़ा है और न केवल पढ़ा है अपितु उन्हें महसूस भी किया है। पहले मैंने समो शरण में अपने मन को रमाया तो समो शरण आप सबके सामने आ ही रहा है। एक दिन जब पढ़ रहा था, स्वाध्याय कर रहा तो अकृत्रिम जिनालय के बारे में पढ़ा तो देखा जितना वर्णन है, एक एक चीजों को बारीकी से देख देख करके मन मुग्ध हो गया। योजनों में फैला। समो शरण के विस्तार से भी बड़ा विस्तार है अकृत्रिम जिनालयों का। तो स्वर्ग के जिनालयों से इसकी तुलना मत करो भाई। पर हम ये जानते हैं कि यहाँ स्वर्ग के जिनालय के समकक्ष जिनालय भले न हो, पर इस जिनालय में आने के बाद स्वर्ग जैसा दिव्य एहसास जरूर होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। अभी तो मंदिर ने आकार भी नहीं लिया है और भगवान तो विराजमान ही नहीं हुए। जब वो सब कुछ होगा तो निश्चित हर व्यक्ति के हृदय में दिव्यता का अवतरण होगा। और मैं ये नहीं चाहता कि गुणायतन आपको स्वर्ग पहुंचा दे। आप लोग भी नहीं चाहेंगे। किसी को स्वर्ग पहुंचाना अच्छी बात है क्या? बोलो नहीं ना। तो मैं ये नहीं चाहता कि गुणायतन आपको स्वर्ग पहुंचा दे। मैं केवल यही चाहता हूं कि गुणायतन तुम्हारे जीवन को स्वर्ग बना दे। अपने जीवन को स्वर्ग बनाए, वैसा लक्ष्य जगाएं, लक्ष्य बनाए, पुरुषार्थ जगाएं तो जीवन में बड़ी उपलब्धि होगी। आपने बिल्कुल अलग प्रश्न पूछा है। ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है। आकार बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, संयोग बनते जा रहे हैं। और निश्चित इस मंदिर में एक एक चीजों की जो संरचना है वो बड़े गंभीर अध्ययन और चिंतन के बाद है। इसकी एक भी आकृति ऐसी नहीं है जो मानवीय जीवन मूल्यों को रेखांकित न करती हो। गहन चिंतन के उपरांत ही यहाँ इसे प्रदर्शित किया गया है, निर्मित किया गया है। अभी समय है, बस आप सब तो भावना भाइये कि जल्दी ये मंदिर पूर्ण हो और हम लोग उसकी प्रतिष्ठा में अपनी सहभागिता दें। पर केवल तुम्हारी ताली बजाने से तो काम होगा नहीं। ताली बजाने से काम नहीं होगा। क्या होगा? काम कब होगा?
खोलने से, मुट्ठी भी नहीं। किससे? थैली खोलो, जो अपना उत्कृष्ट लगा सको सो लगा दो। इसी में जीवन का सार है, इसी में जीवन का उद्धार है। गुणायतन की परिकल्पना को अभी आप सब इस शंका समाधान के कार्यक्रम के बाद अपनी आंखों से देख सकेंगे और आप स्वयं महसूस करेंगे कि गुणायतन क्या है। रश्मि जैन लखनादौन आपके बाद तैयार रहेंगे। मनोज जी वाकलीवाल, हर्ष जैन इंदौर। परम श्रद्धेय द्वय मुनिराजों के चरणों में मेरा और सकल दिगंबर जैन समाज लखनादौन का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, आज मेरा प्रश्न गुरु कृपा पर है। महाराज श्री, आप मेरे पापा के गुरु हैं और आप मेरे बेटे के भी गुरु बन गए, तो 3 पीढ़ी तक जो आपके आशीष से हम अभिभूत हैं, उस आशीष की कृपा छाँव अंतिम श्वास तक हमारे ऊपर बनी रहे। और हम क्या प्रयास करें कि हमारे ऊपर आपकी छत्र छाया ऐसी बरसती रहे, बरसती रहे, बरसती रहे। देखो, गुरुओं की छत्र छाया तो अपने आप बरसती है, मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। आपने पूछा है कि हम इसके लिए क्या करें, बस मैं एक ही बात कहता हूँ, छाया चाहिए तो पेड़ के नीचे बने रहो, छाया अपने आप बरस जाएगी। महाराज जी, बाशु के बड़े भाई का कल नीट का एग्जाम है। आशीर्वाद। देखो, कल नीट का एग्जाम है और बहुत सारे भाई बहनों का कल एग्जाम है। मैं इस मंच से सभी को आशीर्वाद देता हूँ। उन लोगों को जो कल नीट की परीक्षा में बैठ रहे हैं, अपना पूरा कॉन्फिडेंस बना के रखे, मनोबल को बना के रखे, नमोकार का स्मरण करके अपनी परीक्षा दे, इस भाव से कि मुझे सफल होना है। हाँ। अनामिका मनोज जी वाकलीवाल, हर्ष जैन इंदौर आपके बाद तैयार रहेंगे। महेंद्र जी अजमेरा मुंबई। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव, आज दोपहर को तत्वार्थ सूत्र के द्वितीय अध्याय में एक प्रसंग आया था कि एकेंद्रीय जीव भी और असंगी जीव भी भावनाओं को समझते हैं। अच्छी भावनाएं हो तो वो प्रफुल्लित होते हैं, बुरी भावनाएं हो तो वो दुखी होते हैं। तो मेरा प्रश्न ये है गुरुदेव कि जब एकेंद्रीय या असंगी जीवी भावनाओं को समझ जाते हैं, तो फिर संगी पंचेंद्रीय जीव सही से भावनाओं को क्यों नहीं समझते और रिश्तों के बीच में फिर गलतफहमियां क्यों आती है? देखो, अंतर केवल इतना है कि एकेंद्रीय और जड़ पर भावनाओं का प्रभाव पड़ता है। एकेंद्रीय भावनाओं को समझ लेते हैं, असंगी भावनाओं को समझ लेते हैं, और संगी लोग भावनाओं से खेलते हैं। जो भावनाओं को समझते हैं वो सजिंदगी से जीते हैं, और जो भावनाओं से खेलते हैं वो अपना जीवन नरक बना लेते हैं। आपने जो सवाल किया है वो उन्हीं लोगों के लिए किया है जो भावनाओं से खेलने में लगे हैं। हमें चाहिए कि हम भावनाओं से खेलें नहीं, भावनाओं को समझें। जहाँ तक भावनाओं को समझने का सवाल है, इसे थोड़ा दूसरे संदर्भ में लें। हमारे अंदर की जो भावनाएं हैं, इनमें ये हमारी भावनाओं को ग्रहण करते या नहीं करते, इसे विज्ञान ने अभी उस रूप में नहीं लिया। पर विज्ञान ये मानता है कि इसका वाइब्रेशनल इफेक्ट पड़ता है, और ये विज्ञान मानता है कि हमारी भावनाएं वाइब्रेशन प्रकट करती है। भावनाओं से वाइब्रेशन होते हैं, और जब भावनाओं से वाइब्रेशन होंगे तो उसका असर सब जगह पड़ेगा। तो हम अच्छी भावनाएं भाएं। बहुत पहले एक प्रयोग हुआ, एक माली गुलाब के बाग में गया, तो पॉलीग्राफ नाम का एक यंत्र था जो संवेदन मापी यंत्र था। माली जब भी जाए फूल खिल जाए और उसमें बड़ा पॉजिटिव वाइब्रेशन आए। और एक दिन माली के साथ मालिक भी था, उसका मन फूल को तोड़ने का हुआ, एकदम नेगेटिव वाइब्रेशन, मानो पेड़ फूल थर थर कांप रहे हैं। ये हमारी भावनाओं के प्रभाव का उदाहरण है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपनी भावनाओं को ठीक बना के रखें। हाँ, नमोस्तु गुरुदेव। महेंद्र जी अजमेरा
मुंबई। एक मिनट, हर्ष भी पूछेंगे। हाँ, अच्छा हर्ष। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। जो नवग्रह होते हैं उसमें आजकल चलन चल गया है, अपने 24 तीर्थंकर भगवान को उसमें नवग्रह के हिसाब से बांट दिया गया है, तो क्या ये कहाँ तक उचित है, जरा मार्गदर्शन करें। देखिए, इस विषय में मैंने पहले भी कई बार प्रकाश डाला है। सबसे पहली बात तो मैं आप सबसे कहूँगा, तुम्हारे सवाल को थोड़ा लंबा उत्तर चाहिए, इसको आज होल्ड रखते हैं। ठीक गुरुदेव। अभी कहूँगा तो न्याय नहीं होगा, अजमेरा जी को पूछने दीजिए। नमोस्तु। हाँ। नमोस्तु। आज मेरा परिवार की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जब हम अपने दैनिक कार्यों को करते हैं तो पूरी तत्परता और निष्ठा से करते हैं और सारा ध्यान कंसंट्रेशन लगाते हैं, लेकिन जब माला पाठ ध्यान करते हैं तो मन में यत्र तत्र सारे कुविचार, सारे दुनिया के जितने भी प्रपंच है उसी समय याद आते हैं। तो ठीक है, ये आपका जो सवाल है हंसने की बात नहीं है, इनका नहीं, तुम लोग क्या हो इससे बचे हो, ये सब का सवाल है। आप अपना सवाल पूरा करें। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? देखिए, बात हम 24 घंटे अपने मन को कहीं ना कहीं लगाए रखते हैं, क्योंकि हम जो भी काम करते रुचिपूर्वक करते हैं, जिसमें हमारी रुचि होती है उसी को करते हैं। तो जब हम कोई काम करते हैं तो वो हमारी प्राथमिकता बन जाती है, और जब किसी काम में हमारी पूर्ण प्राथमिकता होती है तो हमारी सारी चेतना उस पर जाकर केंद्रित हो जाती है। लेकिन जब सामायिक पूजा पाठ धार्मिक कार्य करते हैं ना, तो हम लोग अनमने मन से करते हैं, आधे अधूरे मन से करते हैं। हाँ, करना है सो कर रहे हैं, हमारी वो अंदर की रुचि वैसी नहीं होती, हमारी प्राथमिकताएं भी ऐसी होती, तो फिर हम अपने मन के प्रति जागरूक नहीं हो पाते हैं। तो मन को मौका मिल जाता है दुनिया की यात्रा करने की। यदि उस समय हमने अपनी थोड़ी सी सोच को बदल दिए और मन के प्रति हम गंभीर हो गए, मन से कह दिए कि भैया तेरी बातें बाद में, पहले ये काम, मन नहीं भागेगा। आप चाहते कि मन को भागने से बचाएं, एक दिन संकल्प लेके माला करने बैठो कि मैं माला में पंचपरमेष्ठी की आराधना करूंगा, और जिस दाने में मन इधर उधर भागेगा उससे पहले की सारी माला को निरस्त कर दूंगा, फिर से चालू करूंगा, और जब तक निरंतराय मेरी माला नहीं होगी उठूंगा नहीं। एक दिन करके देखो, दूसरे दिन मन अपने आप सीधा हो जाएगा, पूरा दिन बीत जाएगा गुरुवार। हाँ, मैं अपना अनुभव बताता हूँ, मैं अपना एक अनुभव बताता हूँ। जब मैं ब्रह्मचारी था, 1984 की बात, सामायिक में नींद आती थी, दोपहर के सामायिक में। गुरुदेव से बोला, तो बोला एक काम कर लो, एक संकल्प के साथ बैठो कि जब झपकी आएगी तो पूरी माला कैंसिल। 5 माला फेरना था। आपको क्या बताऊं, पहले ही दिन मुझे 4.5 घंटे लग गए 5 माला फेरने में। माने चौथी और 5वीं माला को भी मुझे कैंसिल करनी पड़ी। जब झपकी आई खत्म, जब झपकी आई खत्म, लेकिन उसका नतीजा ये निकला कि दूसरे दिन से सब ठीक हो गया, झपकी दूर भाग गई। मन को दंडित करने से ही मन रास्ते में आता है, क्योंकि वो दंड को नियंत्रित करने का एक ही तरीका है, दंड। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी, अरह सागर जी महाराज की